हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं राधा रानी की कथा। आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया। तब इस दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा रानी के माता पिता का नाम ब्रजभानु और कीर्ति तक आपको जानकर हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि जन्म के कई साल तक राधा रानी कुछ भी देख नहीं सकती थी, क्योंकि जन्म के पहले ही राधा रानी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखी जाने वाली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा और तब तक वह पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का यह प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले से ही अनंत था। भागवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहाँ उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर पहले साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उसी समय पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहाँ हमेशा गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थीं, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में कोई हुई उनके पास बैठे जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव बहुत ही गहरा था। मानो यह पता चल जाता था कि श्री कृष्ण ने बुला रहे हैं, जिनके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटे तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मगन रहते। कई बार तो गोपियों भी उनकी इस तरह की प्रेम को देखकर जलती थी। जब भी श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनके आसपास के लोग की जिंदगी काफी बदली। जब काफी बदल गई तो आदर्श खासकर श्री कृष्ण की, क्योंकि वह अब मथुरा जाने की तैयारी करने लगे थे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसके बाद राधा रानी शायद ही श्री कृष्ण से दोबारा मिल पाए। इसलिए काफी समय तक इन दोनों के बीच खामोशी रही और अंत में राधा ने श्री कृष्ण को वचन दे लिए, जिसमें पहला वचन राधा जी ने लिया, हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरा वचन राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे अंत समय में मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण द्वारा राधा के दुखों को समझते थे और वह भी जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग में सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं पाओगी। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा चले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार मामा कंस का वध करके मथुरा की जेल में अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराते हैं वो, और श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा भी खुशियों से झूम उठती है। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की। जरासंध को युद्ध में पूरी तरह हरा दिया। जब मथुरा पर काफी आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर से बहुत बड़ी दीवार थी, जिसे बहुत से दरवाजे थे, और आगे इसी राज्य को द्वारका के नाम दिया गया था। श्री कृष्ण ने द्वारका पर करीब 36 साल तक शासन किया, इसलिए श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है। द्वारका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण रुक्मिणी से काफी प्रेम करते थे। रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भी कृष्ण से भाग पर यानी गंधर्व विवाह किया था। जब श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफी व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे थे। श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई राधा
श्री कृष्ण को भले अपने जीवन में बस देरी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को भुलाया नहीं था। कई बार तो उनकी पत्नियों ने श्री कृष्ण के से राधा के प्रेम को देखकर काफी जला करती थी, क्योंकि सोते जाते कृष्णा राधे नाम जप करते थे, मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भी श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वैसे कुछ कथा में यह लिखा गया है कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था, लेकिन ज्यादातर धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पर ज्यादातर धर्म कांटों में देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण से वियोग के बाद राधा रानी भक्ति में लग जाती है, जिसके बाद एक समय आता है जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से कर दिया जाता है, और यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि वह कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया या कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी वैवाहिक जीवन में संविदा अपनी समस्त जिम्मेदारियां पूरी करती रही, और फिर उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने प्रेम श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, जहाँ लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो वहाँ दोनों काफी समय साथ रहे। एक साथ महल में रहने के बावजूद कृष्णा अपने कार्यों में काफी बिजी थे। इसके बाद श्री कृष्ण को यह भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम न हो जाए, इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन जब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में भी श्री कृष्ण को उनकी वचन की याद दिलाई, और श्री कृष्ण को मथुरा जाते समय राधा रानी ने उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया। जैसे श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांस लेते देखा है, श्री कृष्ण काफी भावुक हो गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। राधा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि तुम मेरे अंतिम समय में आपके साथ वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में एक ही साथ बांसुरी की धुन में समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मथुरावास में उसे बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी बजाने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे की प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन पुराने यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपनी अंतिम सांस ली। राधा जी की सांस थम गई और श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज भी। श्री कृष्ण ने राधा की मृत्यु से इतना दुख हुआ कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए, और उसी तरह एक ही दिन श्री कृष्ण ने अपनी सबसे 2 प्रिय चीजों को खो दिया, जिसमें सबसे पहले उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। श्री कृष्ण श्री राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे। अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक छोड़ दिया था।